हिमालय, जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और खामोशी इंसान से भी पुरानी है। इन ऊंचाइयों पर हवा भी कहानी कहती है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां कहानी नहीं, सबूत बिखरे पड़े हैं। रोप कुंड, एक झील जो इंसानों की यादों से भरी है। साल 1942, एक ब्रिटिश वन अधिकारी इन पहाड़ों के बीच रास्ता खोज रहा था जब उसने झील के किनारे कुछ अजीब देखा। हड्डियां, सैकड़ों कंकाल, मानो पूरी एक यात्रा यहीं खत्म हो गई हो। न कोई युद्ध के निशान, न कोई तलवार, न कोई दुश्मन, बस बिखरी हुई जिंदगियां। कौन थे ये लोग? यात्री, तीर्थयात्री, सैनिक या किसी खोई हुई कहानी के किरदार? सदियों तक ये सवाल हवा में गूंजता रहा। कुछ लोगों ने कहा यह श्राप था, कुछ ने कहा देवताओं का क्रोध, लेकिन सच पहाड़ों की बर्फ के नीचे दबा रहा। फिर विज्ञान ने दस्तक दी। इन कंकालों से डीएनए निकाला गया, हर हड्डी एक दस्तावेज बन गई, और जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। ये लोग एक ही समय के नहीं थे, कुछ लगभग 1000 साल पुराने और कुछ सिर्फ कुछ सदियों पहले के। और सबसे हैरानी की बात, इनमें से कई दूर दराज इलाकों से आए थे, मानो रोप कुंड सदियों से लोगों को बुला रही थी। लेकिन मौत कैसे हुई? जवाब मिला उनकी खोपड़ियों पर, ऊपर से चोट, जैसे आसमान ने वार किया हो। विशाल ओलों का तूफान, इतना भीषण कि इंसान बच ही नहीं सकता। कल्पना कीजिए, खुले आसमान के नीचे बिना किसी आश्रय के, और अचानक पत्थर जैसे ओले सीधे सिर पर। कुछ ही मिनटों में सन्नाटा, फिर बर्फ गिरी। साल दर साल, सदी दर सदी, प्रकृति ने सब ढक दिया और इंसान भूल गया। लेकिन पहाड़ नहीं भूले। जब बर्फ पिघली तो इतिहास फिर सामने आ गया। रोप कुंड ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति की शक्ति के सामने वो अब भी छोटा है। यहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई राजा नहीं मरा, बस इंसान। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है। रोप कुंड, जहाँ बर्फ के नीचे इतिहास सोता है। अगर ऐसी अनकही कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस सफ़र को आगे बढ़ाएं। हम मिलेंगे एक और कहानी के साथ।